ये कहानी उस भारतीय सेना के जवान की है जो अपनी शादी की पहली सालगिरह भी नहीं मना पाया। गढ़वाल राइफल्स में तैनात उत्तराखंड के रिखणीखाल का अनुज नेगी अपने घर का इकलौता बेटा था। करीब 8 महीने पहले अनुज की शादी हुई थी, लेकिन अनुज अब हमारे बीच में नहीं है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जो आतंकी हमला हुआ उसमें अनुज शहीद हो गया है। अनुज का परिवार अब अपनी सुध खो चुका है। घर में उनके इंतजार में अब तक एक मां बैठी रहती थी, एक पत्नी उनका रास्ता देखती थी, एक छोटी बहन थी जो इस राखी में आस लगाए बैठी थी कि उसका भाई घर आएगा और वो उसे राखी बांधेगी। लेकिन आतंकियों की काली करतूत ने एक पूरे परिवार को बिखेर दिया। आज से करीब 2 महीने पहले मई में जब अनुज घर आया था तो उसने कहा था कि वह सर्दियों में छुट्टी लेकर आएगा, लेकिन उसका वादा देश के लिए तो पूरा हो गया, लेकिन वह अपने परिवार को दिया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। फिर जब अनुज की मां सरिता देवी और पत्नी सीमा को उनके बारे में पता लगा तो वो बेसुध हो गईं। और बहन अंजलि तो अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही हैं कि उसका भाई अब उसके साथ नहीं है, वह देश के लिए शहादत दे चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर में जब आतंकी हमला हुआ तो बुज़दिल आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला किया था। सभी आतंकी एक पहाड़ी पर छिपे हुए थे और जैसे ही वहां से सेना का वाहन गुजरा तो आतंकियों ने उस पर ग्रेनेड फेंक दिया। और अब तक इस हादसे में 5 जवान शहीद हो गए हैं और ये 5 जवान उत्तराखंड के थे। इस हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि हमले में करीब 3 आतंकी शामिल थे। हमले के दौरान आतंकियों के साथ स्थानीय गाइड के भी साथ होने की आशंका जताई जा रही है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली है। आपको बता दें कि यह कश्मीर टाइगर्स जो है वो जैश-ए-मोहम्मद से ही जुड़ा हुआ एक आतंकी संगठन है, जिसने पहले भी इस संगठन ने कई बार कठुआ, रियासी और डोंडा में आतंकी हमले किए हैं। उन हमलों को पूरी तरह अंजाम देने में इसी आतंकी संगठन का हाथ है और इस आतंकी संगठन की करतूत ने उत्तराखंड के 5 परिवारों को पूरी तरह बिखेर दिया है। अब उत्तराखंड के इन 5 जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके इलाके में लोग उमड़े हुए हैं और सबकी आंखें नम हैं, क्योंकि अब उनके बीच से 5 गढ़वाल राइफल्स के जवान देश के लिए शहादत दे चुके हैं। लोग इस पर गर्व भी कर रहे हैं, लेकिन जो परिवार का दुख है और गांव वालों का दुख है वो बेहद ज़्यादा है। देखते रहिए इंडिया.com।